हाय माय ब्यूटीफुल सोल्स फैमिली, वेलकम है आपका मेरी इस प्यारी सी चैनल में सौम्या द डिवाइन सोल। आज मैंने जो वीडियो ये बना रही हूँ, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाइफ का बेस्ट वीडियो होने वाला है। बहुत कुछ आपको सिखाने वाला है। कहाँ पे आप लेट गो में गलती कर देते हो, लेट गो करने के बाद कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, क्या गलतियाँ होती है आपसे, उस पे मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। आप एंड तक बने रहना ताकि आप लोग प्रॉपरली ये वीडियो समझ पाओ, क्योंकि कभी कभी कोई लोग आधे से ही स्किप कर देते कि हाँ हमें समझ में आ गया, पर मेन पॉइंट्स आप लोग समझते ही नहीं हो। एंड तक पूरा वीडियो नहीं देखते, उसके बाद फिर आप लोग क्वेश्चंस करते हो कि ये है। बट आप पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको समझ में आए कि यस कौन से पॉइंट पे कहाँ पे हमें ध्यान देना है। लेट गो जब हम कोई टेक्निक करते हैं ना, तो वो टेक्निक में आपको अपने वर्ड्स पे भी बहुत ध्यान देना होता है। अगर आप कोई अफर्मेशंस चॉइस कर रहे हो तो आप अफर्मेशंस पे ध्यान दो कि अगर आप कोई अफर्मेशन कर रहे हो तो क्या आपको आपकी अफर्मेशंस पे डाउट आ रहा है। एक बार चेक करो, क्योंकि हम कभी कभी हमारे हिसाब से अफर्मेशंस तो बना देते हैं, पर कभी ना कभी हमारे अफर्मेशंस पे ही हमें डाउट आता है कि पता नहीं ये अफर्मेशंस काम करेगी या नहीं करेगी। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मैंने ये एग्ज़ाम्पल मैं दे रही हूँ कि प्रेम मुझसे शादी करने वाला है, प्रेम ने मुझे प्रपोज कर दिया, ठीक है। बट कहीं ना कहीं अगर आप कंटिन्यूसली ये अफर्मेशन चैंटिंग करोगे या 10-15 दिन के बाद कहीं ना कहीं आपको डाउट आएगा कि प्रेम प्रेम तो दुनिया में बहुत लोग हैं, पता नहीं ये वही प्रेम को तो लेके आएगा ना जो मैं चाहती हूँ, या कोई और प्रेम को तो मैनिफेस्ट नहीं हो जाएगा। क्योंकि ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है, बहुत लोगों ने ऐसे गलत मैनिफेस्टेशन कर चुके हैं क्योंकि वो डाउट में आ जाते हैं। इसीलिए कोई स्पेसिफिक अफर्मेशन बनाओ जिसकी वजह से आपको डाउट ना आए। जैसे कि आप अगर कोई स्पेसिफिक पर्सन के लिए कर रहे हो तो स्पेसिफिक पर्सन का कोई पेट नेम भी तो आपने रखा होगा जिसको सिर्फ आप जानते हो और उसे पता है। वैसा कोई नेम या वैसी कोई चीज़ जो आपको पता है, उसके हिसाब से आप पूरी अफर्मेशन क्रिएट करो, जिससे आपको कोई डाउट नहीं आएगा कि नहीं ये तो सिर्फ मेरा ही है, ये पेट नेम मैंने सिर्फ उसको दिया है, किसी और को नहीं दिया। तो इसकी वजह से आपको अफर्मेशंस चैंटिंग करने में बहुत इजी हो जाएगा और आप गलतियाँ नहीं करोगे अपने अफर्मेशन में। और अगर आप कोई टेक्निक करते हो लाइक अफर्मेशन हो गया, स्क्रिप्टिंग हो गया या एनीथिंग, बीच बीच में आप नेगेटिव भी कितना बोलते हो कि पता नहीं ये अफर्मेशन ठीक तो है, पता नहीं मैंने स्क्रिप्टिंग अच्छे से की तो है या नहीं की है, ये आपके वर्ड्स बहुत मायने करते हैं। आप अपने वर्ड्स पे बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं देते हो और आप बोलते हो कि मैं तो बहुत पॉजिटिव रहती हूँ, मेरी वाइब्रेशन ऑलवेज हाई रहती है। पर ये गलती आप करते हो कि आप क्या बोल रहे हो अपनी विश के लिए, उस पर आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो, उसको तो आप इग्नोर कर रहे हो। इतनी बड़ी चीज़, क्योंकि जो हम बोलते हैं वो चीज़ मैनिफेस्ट होती है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबको पता है। हम जो बोलेंगे, जो सोचेंगे, वो चीज़ इजीली मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो अगर आप पूरे दिन में पॉजिटिव रहते हो तो आप बुरा क्यों बोल रहे हो कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं ये स्क्रिप्टिंग किया है तो काम करेगा कि नहीं करेगा, उसने पता नहीं कैसे स्क्रिप्टिंग की कि उसकी विश पूरी हो गई, मेरी विश पूरी नहीं हो रही है। तो ये डाउट्स नहीं लाने हैं। कहीं ना कहीं अगर आप कोई टेक्निक उठा रहे हो तो टेक्निक उठाने से पहले वो टेक्निक के साथ कम्युनिकेशन बनाओ। अपनी टेक्निक के साथ कम्युनिकेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। उससे बात करो कि यस मैं ये कर रही हूँ, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम मुझे रिजल्ट दोगे। अगर मैं ये स्क्रिप्टिंग कर रही हूँ तो स्क्रिप्टिंग मुझे तुम्हारे पर भरोसा है कि मैंने ये जो लिखा हुआ है ना वो सच होने वाला है। हम जो लिखेंगे वो सच होके ही रहेगा, हम जो बोलेंगे वो सच होके ही रहेगा। तो वो अफर्मेशन ही क्यों ना हो। अगर हम कुछ चीज़ नेगेटिव बोल देते हैं फियर में, डर में, तो क्या वो चीज़ नहीं होती? ऑब्वियसली होती है। आप सभी लोग बोलते हैं कि मैं अगर ऐसा सोचता हूँ तो उसका उल्टा होता है। तो सोचो ना, अच्छा ये पैटर्न जो है ना आपने ही बना के रखी है कि मैं नेगेटिव सोचती हूँ तो पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव सोचती हूँ तो नेगेटिव होता है।
तो ये पैटर्न आपने बना के रखी हुई है, ये पैटर्न को आपको ब्रेक करना है, तब जाके लाइफ में सब कुछ ठीक होने लगेगा। और ये तभी होगा जब आप आपकी टेक्निक पे भरोसा करोगे, आप आपकी टेक्निक को पूरी प्योरिटी दोगे, उससे कम्युनिकेशन बना के रखोगे। क्योंकि हम हमारी टेक्निक पे ही ट्रस्ट नहीं करते तो फिर वो टेक्निक काम कैसे करेगी। वो तो भगवान भी बोलते हैं ना, मेरे पे भरोसा होगा तो मैं पूरी ज़िंदगी आपकी बदल दूंगा। भगवान पे तो वो भरोसा कर ही सकते हैं, तो फिर टेक्निक पे क्यों नहीं। वो टेक्निक भी भगवान ने ही बनाई होगी, तब जाके हमारे सामने आई हुई है ना, ऐसे तो नहीं आ गई। किसी ने कुछ तो सोचा होगा, वो चीज़ एग्जिस्ट करती ही करती है। तो अगर आपके अंदर कोई ड्रीम आया है कि मुझे ये चाहिए, तो वो चीज़ आपके लिए बनी हुई है। पर कहीं ना कहीं आप रेजिस्टेंस लाते हो नेगेटिव चीज़ें सोच के। सो आज से ये चीज़ करना बंद कर दो। कोई भी अगर अफर्मेशंस बनाओ तो पॉजिटिव अफर्मेशन बनाओ, ऐसी अफर्मेशन बनाओ कि आपको डाउट्स ना आए। एंड चैंटिंग इस तरीके से करो, ट्रस्टली करो, प्योरिटी से करो कि वो अफर्मेशंस भी आपके लिए काम करें। आप अगर कोई स्क्रिप्टिंग कर रहे हो तो स्क्रिप्टिंग में भी ऐसा नहीं कि शायद मैंने ये लिख दिया, मैंने सेंटेंस सही तो लिखा है या नहीं, आपको ये चीज़ नहीं करनी है। आप जो लिखोगे वो सच होगा। क्योंकि जब हम कुछ लिखते हैं ना, तो वो टाइम पे हम कॉन्शियस पे नहीं होते, हम सब कॉन्शियस पे वो चीज़ें लिखते हैं। हम कोई बनावटी नहीं लिखते, हम कहानी पहले से नहीं बनाते। वो टाइम पे हम स्क्रिप्टिंग करते हैं क्योंकि हमारे अंदर वो ड्रीम है और एकदम से हम जो सोचते हैं वो भी लिखने बैठ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू ही आपको सिग्नल है। तो वो टाइम पे आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने ये लिखा है वो सही है कि नहीं, आपको उस चीज़ पे भी ट्रस्ट रखना है। कहीं ना कहीं आपको आपकी अफर्मेशंस पे, आपकी स्क्रिप्टिंग पे या वाटर टेक्निक पे या कोई भी टेक्निक करो, आपको ट्रस्ट रखना है, प्योरिटी से आपको आगे बढ़ना है, तब जाके ये टेक्निक काम करेगी आपके लिए। इसीलिए कभी कभी लोगों की बहुत इजीली टेक्निक वर्क कर जाती है, क्योंकि वो लोग इतना ज़्यादा नहीं सोचते। पर हम लोग छोटी चीज़ों को इतना बड़ा बना के बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से मैनिफेस्टेशन में इतनी प्रॉब्लम्स आ जाती है। सो आज से आपको ये गलती नहीं करनी है। अफर्मेशन, स्क्रिप्टिंग या कुछ भी आप कर रहे हो तो उसके अंदर डाउट्स नहीं लाने हैं। एंड आपके वर्ड्स पे आपको फोकस करना है कि आप क्या लिख रहे हो, क्या बोल रहे हो। कुछ गलत तो नहीं बोल रहे हो कि आगे जाके आपको वो चीज़ जल्दी मिले ना। कुछ नेगेटिव तो नहीं बोल रहे हो, क्योंकि लेट गो के बाद हमें यही चीज़ नहीं करनी है। हमें गलतियाँ नहीं दोहरानी है, हमें नेगेटिव नहीं होना है, हमें पॉजिटिव रहना है। लेट गो के बाद आपकी वाइब्रेशन आप हाई कर लेते हो, पर कहीं ना कहीं आपके वर्ड्स भी मैटर करते हैं, जिसकी वजह से आप डाउन हो जाते हो, आपको रिजल्ट्स जल्दी नहीं मिल पाते। तो इसीलिए आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर लेट गो भी करो या कोई स्पेसिफिक अफर्मेशंस भी अगर क्रिएट कर रहे हो, तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, तो आपकी जो भी विश है वो जल्दी आप तक आ जाए। क्योंकि यूनिवर्स तो देने ही बैठे हैं, वो तो बोल ही रहे हैं कि ले जाओ मेरे पास से। पर एक बार आप खुद तो सेट हो जाओ, आप खुद तो एक्सेप्ट कर लो कि हाँ वो मेरे लिए ही बनी है, तब जाके आपके पास इजीली आएगी ना। सो थैंक यू सो मच एवरीवन मेरा ये प्यारा सा वीडियो देखने के लिए। अगर किसी को डाउट है कि मेरे से स्क्रिप्टिंग नहीं हो पा रही है या मेरे से कस्टमाइज अफर्मेशंस नहीं बन पा रही है, तो आप मेरे पास काउंसलिंग ले सकते हो, 1-to-1 सेशन ले सकते हो, ताकि मैं आपके प्रॉब्लम्स सुनूं और आपको प्रॉपरली अफर्मेशंस दूँ जो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाए। या आप स्क्रिप्टिंग जो डेली करना चाहते हो, आप मेरे पास लिखवा सकते हो। 1-to-1 सेशन में मैं सारी गाइडेंस देती हूँ, स्टेप टू स्टेप मैं बताती हूँ कि कैसे क्या करना है, कब लेट गो करना है, कब पॉजिटिव रहना है, किस तरीके से ये टेक्निक को फॉलो करना है, ताकि आपके रिजल्ट्स आपको बहुत इजीली और जल्दी मिल जाए। 1-to-1 सेशन के बाद भी मैं क्लाइंट्स के साथ कंटिन्यू कम्युनिकेशन में रहती हूँ। कभी भी अगर उनके मैसेजेस आते हैं तो मैं उनको तुरंत रिप्लाई कर देती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 1-to-1 सेशन किया और ख़त्म हो गया, नहीं। आगे भी अगर आप कोई मैसेज करोगे, कोई डाउट होगा, तो उसके भी मैं रिप्लाईज आपको मैसेज में देती रहूँगी।
तो अगर किसी को मेरे साथ 1-to-1 सेशन लेना है तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो आगे की डिटेल्स लेने के लिए। एंड अगर किसी को रूटीन में रहना है कि मैं रूटीन करके पावरफुल पॉजिटिव रहना चाहती हूँ, वाइब्रेशन में रहना चाहती हूँ, तो आप मेरी रूटीन बुक को भी फॉलो कर सकते हो, मेरे पास से रूटीन बुक परचेज कर सकते हो। जो मैं खुद रूटीन करती हूँ, मेरी लाइफ को मैंने चेंज किया है, वैसे आपकी लाइफ भी वो रूटीन से चेंज होगी। सो आप मेरी वो रूटीन बुक भी फॉलो कर सकते हो। एंड मैं कमेंट में व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक पिन कर रही हूँ, मैं उसमें भी कुछ ना कुछ भेजती रहती हूँ, तो आप कनेक्ट हो सकते हो। कमेंट में मैं लिंक पिन करूँगी, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम को भी ज्वाइन करके रखना, क्योंकि बहुत ऐसी डिटेल्स है जो आपको वहाँ पे भी मिल सकती है। सो इसीलिए आप मेरे साथ कनेक्ट होके रहना, आपके लिए बेटर है, आपकी विश के लिए बेटर है और जल्दी मैनिफेस्ट करने के लिए बेटर है। सो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच एवरीवन।